यूपी के कोडीन कफ सिरफ केस में एक्शन लेते हुए वाराणसी पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 रोहनिया और 2 सरनाथ से पकड़े गए। पुलिस को फेक फर्म के जरिए हो रहे करोड़ों के ट्रांजैक्शन का पता चला। हवाले से पैसे लेने के लिए नीले से पीला कोड इस्तेमाल कर बांग्लादेश से गोल्ड लाया जाता था। नील केसरी हमें आदमी मिला है, ये दिनेश यादव, आशीष यादव, जो लोग दिनेश फार्मास्यूटिकल के ओनर्स हैं, जिनका न्यू वृद्धि शुभम जायसवाल के घर के सामने है, घर है और दुकान भी है। ये लोग उनसे कैश लेके स्वप्निल को देते थे ताकि वो तीनों शेल कंपनियों में कैश को जमा करे। 13 करोड़ रुपया उनके द्वारा 1.5 साल के अंतर्गत ही जमा किया गया। ऐसे ही जो लोकेश है, उनका हमें चैट मिली है और हमें CDR भी मिला है, जिसमें डायरेक्टली वो शुभम जायसवाल से वार्ता करते दिखे गए हैं। बल्कि हमें उनकी प्रतीक गुजराती से भी चैट मिली है, जिसमें वो हवाला की भी वार्ता करते दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि कैसे पैसा उनको मिल रहा है और वो PD फार्मा कंपनी में जमा कर रहे हैं। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक कार्यक्रम के दौरान महबूबा मुफ्ती ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर विवादित बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जरिए बनाए गए भारत में एक परेशान करने वाला बदलाव आया है। गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान में बदल गया है। महबूबा ने देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही भीड़ के जरिए की गई हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की। उनके मुताबिक इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर हैं और आम लोगों की सुरक्षा सम्मान के लिए ये सीधा खतरा पैदा करती है। न सिर्फ कि जिंदगी बनावान दुश्वार, सेक्युलर फैब्रिक गांधी सुन मुल्क वनकस बनान लिंचिस्तान। जो गांधी मुल्क जवाहरलाल नेहरू मुल्क बनो वनकस लिंचिस्तान बनाओ, गोड़ा सुन मुल्क बनाओ, गोड़ा सुन भारत बनाना। और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता होने के अब बेहद करीब है, लेकिन जमीन का मामला सबसे बड़ा है और अभी इसे सुलझाया जाना बाकी है। ट्रंप पूर्वी डॉनबास की जमीन का जिक्र कर रहे थे, जिस पर रूस ने कब्जा किया है। ट्रंप ने इस बातचीत से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत की। आज ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। रूस सस्ती ऊर्जा और बिजली यूक्रेन को देना चाहता है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने कहा कि अभी समझौता कर लें तो बेहतर है। They are telling that Ukraine has to give up Donbass. Just very recent statement coming out. Well, that's what they've been asking for, and there's a dispute about that, so they're going to have to iron that out. That's an issue they have to iron out. But I think it's moving in the right direction. What are the thorniest issues still unresolved after the? Well, I think the land you're talking about. Some of that land has been taken. Some of that land is maybe up for grabs, but it may be taken over the next period of a number of months. And you're better off making a deal now. Look, let me tell you, they have been very brave. They fought very hard and continue to fight very hard and do tremendous damage. How long do you think it'll take to get this last little bit, as you say, finished? What are we talking about? So if it went really well, maybe a few weeks. And if it went poorly, longer. And if it went really poorly, it's not going to happen. That would be a shame. There's that chance also. It's possible it doesn't happen. They're going to be helping. Russia's going to be helping. Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. So a lot of good things came out of that call today.